यमुना के किनारे शाही महल का दृश्य। महल में सन्नाटाहट और भारी झनकार सुनाई दे रही है। शाहजहां तोपों की आवाज से कभी कभी चौंक पड़ता है। नहीं, नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताऊस से निराश हो जाना चाहिए? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। कौन? जहानारा? क्या तुम सच कहती हो? हाँ जहांपनाह, यह सच है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमक हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया। अब किला उसके अधिकार में हो गया है। लेकिन जहानारा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत न करेगा? क्या वह मेरे जीते जी तख्त ताऊस पर बैठेगा? जहानारा आंखों में अभिमान का अश्रु जलाते हुए, जहांपनाह, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह अवस्था की है। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। उसका किया क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्य को छोड़कर। नहीं जहानारा, ऐसा मत कहो। हाँ जहांपनाह, मैं ऐसा ही कहती हूँ। जहानारा, तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? जहांपनाह की जो आज्ञा हो। मेरी तलवार मुझे दे दो। जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्त ताऊस न छीन सकेगा। हाँ जहांपनाह, ऐसा ही होगा। जहानारा ने शाहजहां की तलवार उसके हाथ। शाहजहां ने उठने का प्रयास किया, मगर सफल न हुआ। वह लड़खड़ाकर गिरने लगा तो शहजादी जहानारा और तख्त ताऊस के कमरे की ओर ले चली, जहां बैठा है। नकाब डाला पास ही बैठी है। कुछ सरदार खड़े हैं, नकीब भी खड़ा है। शाहजहां के इशारा करते ही उसने शब्द कहने के लिए मुंह खोला। अभी उसके मुंह से पहला लफ्ज भी न निकला था कि उसका सिर छिटक कर दूर जा रहा। सब चकित होकर देखने लगे। अभी चिरा बख्तर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कांपते हुए बोला, लेकिन बेटा, इतनी खूंरेजी की क्या जरूरत थी? वह देखो, बुढ़े नकीब की लाश लौट रही है। उफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता। क्या बेटा, मुझे भी? इतना कहते कहते बेहोश होकर तख्त से झुक गया। औरंगजेब कड़क कर अपने बोला, हटाओ इस नापाक लाश को। जहानारा से अब न रहा गया। वह दौड़कर सुगंधित यकायक औरंगजेब दहाड़ा। ये कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? शाहजहां के मुसाहिबों को लताड़ने लगा। तुम सब बड़े नामाकूल हो और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया। इसके साथ औरंगजेब और उन्हें यूं बढ़ते देखकर और दूसरे में शाही मोहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। सब लोग शाहजहां के लिखे उस कागज की ओर देखने लगे। उसमें लिखा था, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। सब उसकी अभ्यर्थना के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक सब निस्तब्ध रहे। अकस्मात औरंगजेब तनक कर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शाहजहां के और किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस ओर उलट दिया। सब लोगों ने सिर झुका दिया। औरंगजेब ने एक बार फिर और बड़बड़ाकर जोर से बोला, कौन? जहानारा, तुम यहाँ कैसे? वे पलट कर अपने लड़के की तरफ देखकर बोले, बेटा,
मालूम होता दिमाग कुछ बिगड़ गया है, वरना इस बेशर्मी के साथ यहाँ ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। इससे पहले कि औरंगजेब का बेटा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेअदबी से पेश आया। जहांनारा से उसके हाथ से कटार झपट ली और बोला, मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप महल में चलें, नहीं तो। जहांनारा से यह देखकर रहा न गया। वह गिड़गिड़ाकर औरंगजेब से बोली, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं है। औरंगजेब ने कहा, दया क्यों नहीं है जहांनारा, जैसे दारा शिकोह तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफदारी क्यों। वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था। तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता। अब बहस बेकार है, आपको चाहिए कि महल में जाएं। जहांनारा कातर दृष्टि से मूर्छित पिता को देखती हुई की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में और जहांनारा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहांनारा से जब औरंगजेब ने पूछा था कि वह कहाँ रहना चाहती, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया, और अब वह साधारण दासी के वे अपना जीवन अपने अभागे बदन पर नहीं दिखाई पड़ते। केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। शाही महल में चारों ओर एक शांति का है। जहांनारा ने जो कुछ उसके पास था सब सामान गरीबों को बांट दिया और अपने बहुमूल्य अलंकार भी पहना। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई है। बात बात पर दासियों को झिड़की नहीं देती। केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आंख खोलकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, यादें खुदा ही दवा है, अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। जहांनारा ने रो, पिताजी, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां कुछ न बोलकर चुपचाप पड़ जहांनारा बैठी रही। फिर उठी और दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह पहले शाहजहां जीवित हैं, लेकिन तख्त ताऊस पर वह नहीं बैठते। जब तक चंद्रमा की किरणें मुख पर नहीं पड़ी, वह इसी सोच विचार बैठी रही। शहजादी विनी हो गई है। उसके हृदय में वह पुरानी है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमयी हो आई है। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी अनुभूति थी कि लोग उसे थे। उसकी इस पाषाण हृदय औरंगजेब भी, पर अब भोग करने के लिए अवकाश ही कहाँ था। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति अवकाश ही कहाँ मिलता था। जिसकी सेवा की सैकड़ों दासियां हाथ बांधकर खड़ी रहती थीं, वह स्वयं दासी की तरह अपने शाहजहां के इंगित करने और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट पर ले जाती और उस मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। वृद्ध शाहलों की लीला पूरी की। को संसार में कोई काम नहीं, इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा काम नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी। क्षीण हो गई, बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। अब सुना, अब जहांनारा एक पुराने बिछौने पर पड़ी थी। केवल एक धीमी सांस चल रही थी और औरंगजेब ने देखा कि वह जहांनारा, जिसके भी व्यग्र हो जाता था, के लिए प्रस्तुत रहते थे, वह इस तरह एक कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला। औरंगजेब की आंखें आंसुओं से भर आईं
और वह घुटनों के बल बैठ गया। जहां नारा के समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है? जहां नारा ने उठा दिया। उस समय उनमें से एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी। वह वैसे ही देखती रह गई।